हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने YouTube चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स के टेक्स्ट वीडियोस लगाता हूं, यानी पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक से कनेक्टेड वीडियोस होते हैं। ये कुछ टॉपिक्स पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, सनसनीखेज तरीके से वीडियो बना करके अपलोड मैं नहीं करता हूँ। मेरा एक प्लेलिस्ट एक चैप्टर को प्रेजेंट करता है और उस प्लेलिस्ट में आर्टिकल पे वीडियोस बनते चलते हैं। एग्जाम्पल सेलेक्टेड हम उठाते हैं, उस पर वीडियोस बनाते हैं। बारीक से बारीक बातों को हम उद्घाटित करते हैं, रेसा रेसा स्पष्ट करते हैं। सब्जेक्ट के मैकेनिज्म हम सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं और सिंपल टीचिंग के माध्यम से जो मेरे पास है वो आप तक हम संप्रेषित करने की कोशिश करते हैं। लिखने का गुण शऊर सिखाते हैं। मैथमेटिक्स जानना और लिखना ये दो अलग अलग बातें हैं। बहुत से बच्चों को मैथमेटिक्स की जानकारी है, लिख नहीं पाते। कुछ बच्चे लिखने में उस्ताद होते हैं लेकिन उनको जानकारी कम है। तो मैं इस तरीके से विषय प्रस्तुत करता हूँ कि दोनों में तालमेल बन सके। मेरा मिशन है 13 तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत ही मैं ये काम कर रहा हूँ। इसका आध्यात्मिक भाव यही है कि जो कुछ भी 36 वर्षों के टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद मुझको हासिल हुआ है वो सब मैं आपके हवाले कर दूँ। 13 तुझको अर्पण टाइटल से मेरे 5 वीडियोस अपलोडेड हैं अब तक। इन 5 के 5 वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। ये सभी मोटिवेशनल भी हैं, इन्फॉर्मेटिव भी हैं। मेरा एक चैनल और भी है, हीरामन राम का। वहाँ पर मैं विविधा विषयों के वीडियोस अपलोड करता हूँ। आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एक प्लेलिस्ट मैं शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत बड़ी प्लेलिस्ट ये नहीं बनेगी, फिर भी मुझे उम्मीद है कि कम से कम 5, 6, 7 वीडियोस तो बनेंगे ही बनेंगे। टाइटल हमने रखा है इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस। बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इंटरमीडिएट में ही आपको पढ़ा दिया जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। तो पहले तो हम रिलेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इक्विवेलेंस रिलेशंस पढ़ेंगे। जानकारी के लिए बातचीत की शुरुआत हम रिलेशन से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि जो चीज़ ये पढ़ने जा रहे हैं गुरुजी, इसका उपयोग हमें कहाँ करना होगा? तो उत्तर ये है बच्चा जी कि इसका उपयोग मॉडर्न अलजेब्रा में करना होगा। मॉडर्न अलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक विचित्र सी शाखा है, ब्रांच है। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही पिकुलियर, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अनोखा। मॉडर्न अलजेब्रा के घर में घुसने से पहले काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। बिना तैयारी के आप घुसोगे तो तुरंत निकल के भागोगे, आपको तनिक भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ही विपरीत प्रतिकूल वातावरण सा महसूस होगा। बहुत ही नीम सा, करेला सा फीलिंग उठेगा मन में। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप करते चलिए तो निश्चित रूप से आपका मिजाज बदलेगा, आपका टेस्ट बदलेगा। लगभग 8 प्लेलिस्ट हमने बना रखे हैं फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा के नाम पर। उन सभी को आपको पहले देखना होगा, नोट्स बनाना होगा, पूरी तैयारी करनी होगी। और उस तैयारी के साथ अब मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ना शुरू करेंगे आप, तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। उन सभी प्लेलिस्ट्स के नाम हम इस समय नहीं गिना पाएंगे, चलो कुछ के नाम ले लेता हूँ मैं। जैसे कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स एंड लॉज, ये हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस, रूट्स ऑफ यूनिटी, केलेज ऑपरेशन टेबल, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, रेसिड्यू क्लासेस एटसेट्रा, और भी ऐसे ही है। तो मैं एक वीडियो लगा दूंगा अलग से, वो केवल आपको फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से रहेगा और वो आपको डायरेक्ट करेगा कि मॉडर्न अलजेब्रा शुरू करने से पहले ये प्लेलिस्ट आप देख लें। तो आइए शुरुआत करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस। रिलेशन माने संबंध, और जब बात संबंधों की चले तो
आनंद ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? आइए दिखाते हैं आपको। स्टार्ट हम ले रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स भी होता है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं। लेट A and B be 2 sets, then the set A cross B equals to curly bracket ऑर्डर्ड पेयर AB। इसको ऑर्डर्ड पेयर, ये पेयर तो है, ये पेयर तो है, ये 2 एंटिटीज हैं तो जोड़ा हो गया ना भाई। ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब ये इसमें तय है कि ये पहला है ये दूसरा है, ऑर्डरिंग फिक्स्ड है, ऑर्डरिंग हो गया ना, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। सच दैट फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट एंट्री बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सेकंड एंट्री या सेकंड कोऑर्डिनेट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। A belongs to A, comma B belongs to B is called the Cartesian product, कार्तीय गुणन, the Cartesian product of A and B। ये ठीक है भाई। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे ये हम फुटनोट लगा दे रहे। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू, क्या लिखें, P लिख दें, P नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इक्वल्स टू Q, देन number of elements in A cross B is P into Q। Illustration, let us consider A is equal to finite set containing 3 elements 1 2 3 and B equal to finite set containing 2 elements A and B। छोटे छोटे सेट लिए हैं, तो आइए A क्रॉस B कंस्ट्रक्ट करें। A क्रॉस B इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर्स बनाओ, पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। तो बनाने का तरीका ये है कि पहले सेट का पहला एलिमेंट 1 ले लो और 1 के साथ A लो, एक बार B लो, तो 1 कामा A, या ऐसे पढ़िए ऑर्डर्ड पेयर 1A कामा ऑर्डर्ड पेयर 1B। ऐसे ही 2 लेके लिखिए, ऑर्डर्ड पेयर 2A कामा ऑर्डर्ड पेयर 2B कामा 3 लेके लिखिए, ऑर्डर्ड पेयर 3A कामा ऑर्डर्ड पेयर 3B। अब शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 फाइनाइट सेट्स क्या होता है। A में 3 एलिमेंट्स हैं, B में 2 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में 3 इंटू 2 यानी कि 6 एलिमेंट्स हैं। तो ऊपर जो फुटनोट हमने लिखा था वो सही हो गया, उसका भी इलस्ट्रेशन हो गया। क्लियर? यहां एक चीज और लिख देना चाहते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 2 टू द पावर PQ। याद है, हाई स्कूल में पढ़ा था आपने। यदि किसी सेट के पास n एलिमेंट्स हों तो उसके कुल सबसेट्स की संख्या 2 टू द पावर n होगी। जैसे B के कुल कितने सबसेट्स होंगे, 2 टू द पावर 2 एलिमेंट्स है ना, 2 टू द पावर 2। कौन कौन से? एक तो एम्प्टी सेट होगा, दूसरे B होगा, तीसरे ये होगा और बस दोनों लेंगे तो B तो हम ले ही चुके हैं। तो चार सबसेट से ही होंगे, इसमें 2 इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं और ये 2 प्रॉपर सबसेट्स हैं। इसके कितने सबसेट्स होंगे? 2 टू द पावर 3 यानी कि 8
वो 8 कौन कौन से होंगे? एक तो एम्प्टी सेट होगा और ए होगा, फिर सारे सिंगलेटन्स होंगे, सिंगलेटन 1, सिंगलेटन 2, सिंगलेटन 3, फिर दो दो एलिमेंट्स वाले सेट होंगे, सेट कंटेनिंग 1 एंड 2, सेट कंटेनिंग 1 एंड 3, सेट कंटेनिंग 1, 2 एंड 3। फिर तीनों के होंगे, तीनों वाला हम लिख चुके हैं, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू द पावर 3। तो अगर ए के पास p एलिमेंट्स हैं, b के पास q एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b के कितने सबसेट्स होंगे? 2 टू द पावर pq। तो इसके कितने सबसेट्स होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b बराबर कितना होगा? 2 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 64। अब बताइए, इसके 64 सबसेट्स होंगे। 64 सबसेट्स आप लिख डालेंगे क्या? बहुत टाइम लगेगा, कोई ना कोई मिस कर जाएगा। तो मैंने आपको समझा दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अब देखिए 2 सेट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स भी कहते हैं, रिलेशन ऑफ ए सेट इनटू अनदर सेट ऐसे भी बोलते हैं। रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स, एनी सबसेट ऑफ, ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑफ ए इंटू बी। ऐसे पढ़ते हैं, अ रिलेशन ऑफ ए इंटू बी, या अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, या अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यही है भैया रिलेशन। देखो कितना बढ़िया डेफिनेशन है ना। दिमाग में कुछ और बैठा हो तो उसको वॉश आउट करिए, इसको बैठाइए। अ रिलेशन ऑफ ए इंटू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इलस्ट्रेशन अभी लेके मैं आपको बता ही रहा था, फिर उसी को मैं उठा ले रहा हूं। इलस्ट्रेशन, A इक्वल टू फाइनाइट सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, B इज ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स A एंड B। A क्रॉस B लिखिए इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर 1A, ऑर्डर्ड पेयर 1B, ऑर्डर्ड पेयर 2A, ऑर्डर्ड पेयर 2B, ऑर्डर्ड पेयर 3A, ऑर्डर्ड पेयर 3B। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B is equal to 2 to the power 6 equal to 64। Thus 64 relations can be defined between A and B, या from A to B, या of A into B can be defined between A and B। कितनी रोचक बात है ना। A में 3 एलिमेंट्स हैं, B में 2 एलिमेंट्स हैं। बताइए कितने छोटे छोटे सेट्स हैं ये, और इन दोनों के बीच में 64 संबंध आप डिफाइन कर सकते हैं। उनमें से कुछ को लिख दें, 64 तो लिख नहीं पाएंगे हम लोग। सम ऑफ देम आर एम्प्टी सेट, ये भी तो ए क्रॉस बी का सबसेट है। इस रिलेशन को नल और वाइड रिलेशन कहते हैं। और एक सबसेट ए क्रॉस बी भी तो है खुद अपने आप का, इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन, चलिए एक आर के नाम पर लिख दिया जाए, आर इक्वल टू करली ब्रैकेट, इसी का सबसेट बनाना है। हम सिंगल एलिमेंट ले रहे हैं, ये भी तो सबसेट है भैया। दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक एस ले लिया जाए, करली ब्रैकेट, ऑर्डर्ड पेयर 1A, ऑर्डर्ड पेयर 1B, मन करे तो एक छोड़ ले लो, बस
छोड़ दो, जाने दो। प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक टी के नाम पर चलो ले लें, करली ब्रैकेट ऑर्डर्ड पेयर 1A, ऑर्डर्ड पेयर 2A, ऑर्डर्ड पेयर 3A। 1A ले लिया, 2A ले लिया, 3A ले लिया, ये भी तो प्रॉपर सबसेट है ए क्रॉस बी का। ETC इसके बाद हम लिख दे रहे हैं। 64 में से कितना हम लिखे? 1 2 3 4 5 लिखे बस। ये सब रिलेशंस हैं, ये सब रिलेशंस हैं, है ना मज़ेदार बात? ये सब रिलेशंस हैं। डायग्राम के माध्यम से इसको अगर हम लिखें तो देखो ये ऐसा है मामला। यही RST हम लिख रहे हैं बस। A B 1 2 3 A B A B 1 2 3 A B A B 1 2 3 A B। R में क्या मामला है? देखो देखो इसको कैसे पढ़ते हैं। 1 is R related to A, 1 is S related to A, 1 is S related to B, 1 is T related to A, 2 is T related to A, 3 is T related to A। पढ़ना सीखो। तो R में 1 is related to A है, 1 is related to A, ये R है। S में 1 is related to A, 1 is related to B, ये S है। T में 1 is related to A, 2 is related to A, 3 is related to A, ऐसा ये T है। तो ऐसे ऐसे हम बना दिए। तो मैपिंग के चक्कर में न पड़ना, दीज आर नॉट मैपिंग्स। मैपिंग में तो डिसिप्लिन होती है ना। तो पहली डिसिप्लिन होती है कि डोमेन में कोई भी इनर्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरा डिसिप्लिन होता है कि करस्पॉन्डेंस वन मेनी नहीं होना चाहिए, वो भी दिख रहा है। तो मैपिंग के चक्कर में नहीं पड़िएगा, ये रिलेशंस है, यही रिलेशंस है। एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट कर देना है। बहुत हल्के तौर पर सीखिए, कोई बहुत गरू चीज़ नहीं, भारी चीज़ नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जटिल नहीं, बहुत हल्की चीज़ है। यही रिलेशन है बेटा। रोचकता तो ये है कि दो छोटे छोटे सेट्स के बीच में आप 64 रिलेशन बना सकते हो। बाप रे बाप। उनमें से हमने 5 बना के दिखाया। ये नल रिलेशन है, ये यूनिवर्सल रिलेशन है, और ये सब प्रॉपर रिलेशन है जो कि आपके सामने। फुटनोट लिखिए। Let R, which is a subset of A cross B, be a relation of A into B. Then number 1, A is called the domain. A is called the domain of relation R. Number 2, B is called the codomain. B is called the codomain of relation R. Number 3, curly bracket B such that ordered pair AB belongs to R is called the range of the relation R. रिलेशन R में ऑर्डर्ड पेयर्स ही तो होंगे बाबू। तो हर ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कोऑर्डिनेट को लेकर के एक समुच्चय बनाना है, उसको रिलेशन का
रेंज कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? यही बेसिक्स है रिलेशन के, ये बेसिक्स हैं। अब आपको हम बता दें इनवर्स रिलेशन या इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन लेट आर सबसेट ए क्रॉस बी। जैसे ही आपने ए क्रॉस बी के सबसेट को इस तरीके से लिख दिया, जैसे ही आपने कह दिया आर ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो इसका मतलब आर इज ए रिलेशन ऑफ ए इंटू बी, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर इज ए रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। चाहे जैसे व्यक्त करिए अपनी बात को। बी अ रिलेशन ऐसे लिखें, बी अ रिलेशन ऑफ कैपिटल ए इंटू बी, then its inverse R inverse is defined by R inverse is equal to curly bracket ordered pair BA such that ordered pair AB belongs to R। और ये सबसेट किसका हो जाएगा? B क्रॉस A का। यही है इनवर्स रिलेशन। रिलेशन आर के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है सबको उलट उलट के ऐसे ऐसे करके पलट पलट के लिख दो, तो जो सेट बनेगा वो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा, और बी से ए रिलेशन कहलाएगा, वो आर का इनवर्स रिलेशन कहलाता है। कंपोजिट रिलेशन इस वीडियो में और बता दें हम बेसिक्स के नाम पर। कंपोजिट रिलेशन इसकी जरूरत मॉडर्न अलजेब्रा में नहीं पड़ेगी, लेकिन अब पढ़ा रहे हैं तो इसको भी पढ़ ले यार। लेट आर इक्वल टू curly bracket ordered pair AB such that A belongs to capital A, B belongs to capital B, subset A cross B, be a relation of A into B, and let capital S equals to curly bracket ordered pair BC such that B belongs to capital B, C belongs to capital C, subset of B cross B, C, be a relation of B into C, then SOR equals to curly bracket ordered pair AC such that ordered pair AB belongs to R, comma ordered pair BC belongs to S, और ये सबसेट होगा A क्रॉस C का। is a relation of A into C, full stop. This relation is termed as composite relation। यही है बेटा कंपोजिट रिलेशन है। ये ध्यान देना, देखो इसमें ए बी है, इसमें बी सी, यानी इसका सेकंड कोऑर्डिनेट इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक जैसा है, तो इसमें जो आया वो इसका आउटर है, ए सी है।
इनवर्स रिलेशन और कंपोजिट रिलेशन दोनों के मिक्सचर पर बेस्ड एक रिजल्ट में लिख रहा हूं जिसको रिवर्सल रूल कहते हैं। रिवर्सल रूल SOR होल इनवर्स इक्वल्स टू R इनवर्स O S इनवर्स। अब इसका प्रूफ देख लें आप। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये रिलेशन, बशर्ते कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आप पढ़ें सीखें। अगर आपके मन में अनिच्छा सी है तो उसको किसी तरीके से इच्छा में बदलें, हाँ थोड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से बदलें, और फिर जब आप पढ़ने लगोगे बात समझ में आने लगेगी तो अपने आप इंटरेस्ट और क्रिएट होगा। ऑर्डर्ड पेयर CA बिलोंग्स टू SOR whole inverse implies that and implied by ordered pair AC belongs to SOR। चलेगा? अगर SOR में AC है तो CA किस में होगा? इसी के इनवर्स में। implies that and implied by ordered pair AB belongs to R, ordered pair BC belongs to S for some B belonging to capital B। यही तो कंपोजिट का मतलब ये बताए थे, लिखा है आपके सामने से। दैट इज नहीं, दैट इज नहीं, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई, दोनों बोथ साइडेड इम्प्लीकेशन लेके मैं चल रहा हूं। इसको उलट दो माने BA बिलोंग्स टू R इनवर्स, CB बिलोंग्स टू S इनवर्स। अब इसको लिखिए अर्थात, इसे पहले लिखो इसे बाद में लिखो। CB बिलोंग्स टू S इनवर्स, BA बिलोंग्स टू R इनवर्स, इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई। आइए इस डेफिनेशन पे। अगर CB इसमें है और इसका सेकंड इसका फर्स्ट मिल रहा है, देखो BA इसमें है तो आउटर CA किस में होगा? दिस ऑपरेशन दिस, यानी कि हो गया CA बिलोंग्स टू R इनवर्स OS इनवर्स। तो शुरू आप किए थे CA बिलोंग्स टू दिस और पहुंच गए CA बिलोंग्स टू दिस, बोथ साइडेड इम्प्लीकेशन के रास्ते, इसलिए ये सेट इस सेट के बराबर होगा। SOR होल इनवर्स इज इक्वल टू R इनवर्स O S इनवर्स। इस पहले वीडियो में बस इतना ही, रिलेशन का बेसिक्स हमने आपको बता दिया। निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल के सभी वीडियोस जैसे ही अपलोड हों सूचना आप तक पहुंच जाए। बातचीत आगे बढ़ेगी अगले वीडियो में। थैंक यू।